और अब सबसे पहले बात यहां करेंगे इंडिगो की मनमानी से जुड़ी हुई, जहां आज भी कई एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला जारी है। मुंबई से आज भी इंडिगो की 9 फ्लाइट रद्द होने की जानकारी है। मुंबई के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 से उड़ानें रद्द हुई हैं। मुंबई से चंडीगढ़, नागपुर और बेंगलुरु के लिए उड़ानें रद्द हुई हैं। साथ ही मुंबई से जो हैदराबाद जाना चाह रहे हैं, गोवा जाना चाह रहे हैं या फिर दरभंगा जाना चाह रहे हैं, उनकी भी उड़ानें रद्द हुई है। मुंबई से कोलकाता और भुवनेश्वर जाने वालों की फ्लाइट भी कैंसिल होने की जानकारी उन्हें मिली है। दिल्ली से भी इंडिगो की 6 फ्लाइट कैंसिल हुई है। दिल्ली से अहमदाबाद और जम्मू के लिए फ्लाइट कैंसिल हुई है। विजयवाड़ा और हैदराबाद की उड़ानें रद्द हुई हैं। इंदौर और वाराणसी की उड़ानें भी रद्द हुई हैं। तो अभी भी जो यात्री हैं हवाई सफर के लिए, उनकी मुश्किलें, इंडिगो वाला संकट जो है वो बना हुआ है। इंडिगो की मनमानी लगातार जारी है। आज भी उड़ानें रद्द हुई हैं और इसीलिए यात्री आज भी परेशान हैं। लगेज अभी भी एयरपोर्ट पर इसी तरह ढेर के रूप में नजर आ रहा है और रद्द हो रही है उड़ानें। जानकारी यात्रियों को मिल रही है जो उनकी परेशानियों को बढ़ा रहा है। इंडिगो का संकट लगातार बरकरार है और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए कि कई ऐसे इंडिगो की फ़्लाइट्स हैं जो फ़िलहाल कैंसिल हैं और कैंसिल होने की वजह से तमाम जो यात्री हैं उनको दिक्कत हो रही है। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जो इंडिगो की कलकत्ता की फ़्लाइट है, ये आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। कलकत्ता की फ़्लाइट, इंडिगो की जो हैदराबाद की फ़्लाइट है वो निरस्त है और तमाम इसी तरीके के जो फ़्लाइट्स हैं, ये आप जम्मू का देखिए 6E 6757 वो भी निरस्त हैं। सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो फ़िलहाल लोग हैं वो भी परेशान हैं, चाहे वो बेंगलुरु जाना चाहें, वहाँ की फ़्लाइट निरस्त है। इंडिगो का जो संकट है वो लगातार अभी बरकरार है और ऐसे में तमाम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और लोग हैं, आपकी भी क्या फ़्लाइट कैंसिल हुई है? हाँ सर, बेंगलोर के लिए सर फ्लाइट मेरी कैंसिल हुई है। कब से वेट कर रहे हैं? सर मैं तो सुबह 5 बजे से वेट कर रहा हूँ। बताया इंडिगो की तरफ से कुछ जानकारी? कुछ नहीं सर, यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ से यहाँ भेज रहे हैं और कोई कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है सही से सर। इंडिगो भले ही ये कह रहा है कि वो तमाम कोशिशें कर रहा है कि वो जल्द से जल्द तमाम लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर करेगा और उसके लिए वो सॉरी भी करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तमाम परेशानी की जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है? और ये वो यात्री हैं जिन्होंने अपने घर जाने के लिए पैसे दिए हैं कि एक बेहतर यात्रा हो, लेकिन यात्रा ऐसी कि वो एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं। अगले दिन की फ़्लाइट उन्हें बताई जाती है, ना उन्हें एकोमोडेशन की जानकारी दी जाती है और ना ही उन्हें ये बताया जाता है कि उनका पैसा उन्हें कब मिलेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो के यात्रियों के सामान का अंबार लग गया है। इंडिगो को कल तक सबका सामान वापस करना था, लेकिन अभी तक हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि यात्री अब जाएं तो जाएं कहां? इंडिगो की संकट को लेकर जहां एक और यात्री परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर एबीपी न्यूज़ आपको वो तस्वीर दिखा रहा है जिस तस्वीर को देखकर आप ये सोचेंगे कि ये यात्रियों के वो बैग हैं जिन्होंने चेक इन की, जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और उनके लगेज अब फंस गए। आप देखिए एक बड़ा सा अंबार। कल भी इसी तरीके की तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज़ ने दिखाया और आज भी ये जो लगेज है वो जस के तस पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिगो की जिम्मेदारी थी कि वो इस लगेज को यात्रियों को मुहैया कराएं और कल तक का समय भी दिया गया था इंडिगो को कि तमाम जो सामान है वो पहुंचाएं, लेकिन अभी देखिए स्थिति जो है वो जस की तस है। हालांकि इंडिगो की तरफ से जब हमने बात करने की इस मामले में कोशिश की तो उनकी तरफ से कहा गया है कि वो यात्रियों के घर पर ये तमाम जो लगेज है वो पहुंचा रहे हैं। अगर किसी भी यात्री को लगेज को लेकर समस्या है तो वो एयरपोर्ट पर आकर अपना लगेज ले सकते हैं या प्रायोरिटी बेसिस पर हम उनके लगेज को देते हैं। बड़ी समस्या ये है कि लगेज का एक बड़ा ढेर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए तस्वीरों में तमाम जो बैग्स हैं यात्रियों के वो फंसे पड़े हुए हैं और ऐसे में अब ये एक बड़ा संकट इंडिगो के लिए भी है कि उन तमाम यात्रियों के एड्रेस पर या उन यात्रियों तक ये बैग कैसे पहुंचाए जाएं। क्या ये लगेज उन तक पहुंचेगा और अगर पहुंचेगा तो कब पहुंचेगा, इसकी फ़िलहाल जवाबदेही किसी की नहीं है। इंडिगो की तरफ से ये कहा गया है कि वो तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में ये भी है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में बैग तमाम यात्रियों को मिलेंगे कब
और उनके घरों तक पहुंचेंगे कब? ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुजरात की एक महिला यात्री का सब्र तब टूट गया जब इंडिगो की ओर से उसे पुख्ता जानकारी नहीं दी गई। महिला यात्री गुजरात के बड़ौदा की रहने वाली है जो 32 घंटों से एयरपोर्ट पर फंसी हुई थी, जिसके बाद उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने इंडिगो की महिला कर्मचारी को जमकर खरी खोटी सुनाई। और उसका ये वीडियो भी सामने आया है जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें वो इंडिगो एयरलाइंस पर अपनी भड़ास उतारती हुई नजर आ रही है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो बताइए मुझे। मेरे तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मुझे आज की फ्लाइट दीजिए। आई एम ट्रैवलिंग फॉर मोर देन 32 आवर्स। आई नीड टू गो होम। मैं बड़ौदा में रहती हूँ, मैं उतरने वाली थी अहमदाबाद। आप मुझे मुंबई उतार सकते हो तो मुंबई उतारिए। आई वॉन्ट टू गो होम टुडे बाय यू। टॉक टू सम अदर एयरलाइंस इफ यू वॉन्ट टू टॉक। बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। गिरफ्तार चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। चारों आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरज ओझा, हमारे सहयोगी। सूरज, 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है चारों आरोपियों को। जी बिल्कुल, देखिए ये जो हादसा हुआ जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई, वीडियो में भी हमने देखा कि कैसे इन्होंने फायर वर्क किया और जिसकी वजह से आग लग गई। तो ये निग्लिजेंस का मामला है, साथ ही क्या फायर ऑडिट हुआ था या नहीं हुआ था, जो तमाम चीजें हैं जिसकी जांच फिलहाल गोवा की अंजुना पुलिस कर रही है। और इसी मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चारों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। इसमें से एक चीफ जनरल मैनेजर है, तो दूसरा जो है वो गेट मैनेजर, तीसरा बार मैनेजर और जो चौथा है वो जनरल मैनेजर इस पद पर तैनात है। इन चारों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जाएगी क्या कुछ इन्होंने किया, बार चलाने का जो एसओपी है, जो क्लब चलाने का एसओपी है, क्या एसओपी को फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था। तो तमाम पहलुओं से इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जी, ये चारों ही उस दिन उस वक्त वहां मौजूद थे। देखिए, इन्हें गिरफ्तार दिल्ली से किया गया है कुछ लोगों को, और इस पूरे मामले में और कौन कौन कनेक्टेड है जिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है, क्योंकि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिसके हाथ में मैनेजमेंट था, जो किसी तरह का निर्णय ले सकते थे आग से पहले। अगर मान लीजिए किसी जगह पर कोई त्रुटि है तो उन त्रुटियों को ठीक करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सूरज इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं राजस्थान के कोटा की, जहां एक कैफे में देर रात जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देर तक चली मारपीट और तोड़फोड़ में कई महिलाएं और युवतियां भी शामिल थी। दरअसल कैफे में रात करीब 11 बजे तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा था और तमाम युवक युवतियां हंगामा कर रहे थे। इस पर पड़ोसी कुछ लोगों ने ऐतराज जताया। आरोप है कि कैफे संचालक और वहां हंगामा कर रहे लोगों ने बात मानने के बजाय हूटिंग और बदतमीजी शुरू कर दी। इस पर विवाद बढ़ा और मारपीट शुरू हो गई। कैफे संचालक और वहां मौजूद लोगों ने पड़ोसी लोगों के साथ मारपीट की। हंगामा बढ़ने पर पड़ोस के कुछ और लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। वायरल हो रहे वीडियो में महिलाएं भी गाली गलौज करती, मारपीट करती हुई नजर आ रही हैं। लोगों का आरोप है कि कैफे में आए दिन इसी तरह हंगामा होता रहता है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने वीडियो के साथ पुलिस में शिकायत की है। जयपुर में शादी की शॉपिंग करने पहुंची महिला और उसकी बेटी के 50,000 रुपए लेकर फरार होने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला के पैसे गिरने और बदमाशों के उन पैसों को लेकर फरार होने की घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इसमें दिख रहा है कि बाजार में सड़क पार करते वक्त महिला के जैकेट की जेब में रखी नोटों की गड्ढी सड़क पर गिर गई। पीछे से आ रहे बाइक सवार 2 बदमाशों की नजर सड़क पर गिरे 50,000 रुपए पर पड़ी। बात करते हैं मैसूर की, जहां रियल एस्टेट कारोबारी का अपहरण कर लिया गया, लेकिन पुलिस ने महज 4 घंटों में ही मामला फिल्मी स्टाइल में सुलझा लिया। विजयनगर 3rd स्टेज के रहने वाले कारोबारी लोकेश का देर रात हेरिटेज क्लब के पास से अपहरण कर लिया गया। अपहरण और आरोपियों के फरार होने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें आरोपी बदमाश गाड़ी में बैठकर फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। 5 की संख्या में आए बदमाशों ने कारोबारी को जबरन
गाड़ी में बैठाया और फरार हो गए। इसके तुरंत बाद अपहरणकर्ताओं ने लोकेश की मोबाइल से उसकी पत्नी को फोन कर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। घबराई पत्नी ने तुरंत ही विजयनगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए ऑपरेशन शुरू किया। 4 घंटों में बदमाशों को पकड़ लिया, लोकेश को सुरक्षित छुड़ा लिया। ये चारों बदमाश टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। ये पिछले 15 दिन से लोकेश की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और हेरिटेज क्लब से लौटते वक्त ही उसे किडनैप कर दिया। दिल्ली की पंडारा रोड इलाके में भजन कीर्तन के दरबार पर उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब अचानक ही कार्यक्रम स्थल पर लगे टेंट पर कांच का टुकड़ा और पत्थर आ गया। घर पर राधा रानी शादी समारोह से पहले के कार्यक्रम चल रहे थे। एक तरफ मेहंदी हल्दी का कार्यक्रम था तो दूसरी तरफ कार्यक्रम के आखिरी दिन भजन कीर्तन के वक्त टेंट पर पत्थर आ गिरा और थोड़ी देर में ईंट का टुकड़ा। इस घटना में 60 साल की महिला घायल बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आयोजक की माने तो ये घटना करीब शाम 5:30 से 5:45 के बीच की है। घटना के वक्त पंडाल में करीब 100 लोग मौजूद थे। 5 बजे के करीब साथ ही वहाँ से टूटे हुए शीशों के गिलास आने शुरू हुए। वहाँ से एक ईंट आई। ईंट आने के बाद हम लोग सभी मतलब हड़कंप मच गया कि ये क्या, ये पत्थर वगैरह कहाँ से आ रहा है। तो उनके सर पे यहाँ पे चोट लगी तो उनको फोर्टिस लेकर गए। फोर्टिस में उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पत्थर और कांच का टुकड़ा कहां से आया, किसने फेंका, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिया है और आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ में जुटी है। क्या हो अगर आप अपनी नई थार गाड़ी लेकर सड़क पर टशन से चल रहे हो और अचानक ही उस गाड़ी में आग लग जाए। केरल के पलक्कड़ में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। कार को खरीदे सिर्फ 3 दिन हुए थे, अचानक धुआं निकलने लगा और पल भर में ही पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। कार में ड्राइवर समेत 2 और लोग सवार थे, जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा कोझिकोड पलक्कड़ नेशनल हाईवे पर करीब 4:30 बजे हुआ। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। जयपुर में शादी की शॉपिंग करने पहुंची महिला और उसकी बेटी के 50,000 रुपए लेकर फरार होने वाले बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बता दें आपको कि बदमाशों की ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी। महिला की जैकेट से नोटों की गड्डी गिरी और उसके बाद बदमाश उस गड्डी को लेकर वहां से फरार हो गए। ये देखिए, बदमाशों ने अचानक बाइक रोकी, गड्डी उठाई और यहां पर फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। महिला और उसकी बेटी उसके पीछे भागती भी हैं, रोकने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती है। लेकिन इस फुटेज के बाद यहां पर इन बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। 300 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 20,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। महाराष्ट्र के नासिक में इनोवा कार खाई में गिर गई। कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। कार सवार सप्तशृंगी देवी के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी वनी इलाके में यह हादसा हो गया। कार यहां से गिरी और पलटी खाते हुए कई 100 फीट गहरी खाई में चली गई। कार के खाई में गिरते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोगों की आंखों के सामने ही कार सवार मौत के मुंह में समा गए। हादसा वनी के घाट एरिया में गणेश पॉइंट के पास हुआ। मोड़ से कुछ मीटर पहले ही इनोवा कार अनियंत्रित हो गई और कार बैरिकेडिंग तोड़ते हुए खाई में चली गई। स्थानीय नागरिकों की सूचना पर आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को कार से निकालने में जुट गई। खाई गहरी होने की वजह से 5 लोगों की बॉडी निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जयपुर में चंद सेकंड में ही एक बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। जिस बिल्डिंग को गिराया गया वो बिल्डिंग निर्माणाधीन थी और कई दिनों से एक तरफ झुकी हुई। सिर्फ 5 सेकंड में बिल्डिंग का नामो निशान मिट गया। 5 मंजिला बिल्डिंग जो कि होटल के लिए तैयार हुई थी, वो 5 सेकंड में मिट्टी में मिल गई।
मालवीय नगर इलाके की इस इमारत की रंगाई पुताई भी हो चुकी थी। होटल का उद्घाटन होता उससे पहले वो एक तरफ झुक गई। डर था कि कहीं ये गिर न जाए, इसीलिए प्रशासन ने पहले बिल्डिंग गिराने का नोटिस दिया और फिर आसपास के इलाकों को खाली कराया, जिसके बाद कई जेसीबी की मदद से बना बनाया होटल गिरा दिया गया। इस बिल्डिंग को गिराया गया, वहां आबादी से भरा हुआ इलाका है। अब मलबे को हटाकर बंद रास्तों को खोला जा रहा है। हरियाणा से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की बेटी की शादी में मंच पर राजनीति के दिग्गज नजर आए। बीजेपी सांसद कंगना, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने जमकर डांस किया। तस्वीरों में देखिए, बॉलीवुड के ओम शांति ओम गाने पर मंच पर राजनेता थिरक रहे हैं। सियासी मुद्दों पर एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने वाले सांसद मंच पर एक साथ डांस कर रहे हैं। ये मौका था बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की बेटी की शादी का, जहां महिला सांसदों ने अपने डांस से समारोह में अलग रंग भर दिए। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग भी सभी को एक साथ नाचते देखकर हैरान हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों जगह जगह बर्फबारी से कड़ाके की ठंड हो गई है। आलम यह है कि तापमान माइनस में पहुंच गया है और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। तस्वीरें कश्मीर के गांदरबल और लद्दाख के बीच 0 पॉइंट की हैं, जहां रुई के फव्वारों की तरह बर्फबारी हुई है। कैमरे में कैद तस्वीरें इलाके में ठंड को बयां कर रही हैं। बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ जम गई है तो वहीं फिसलन भी बढ़ गई है। लगातार बर्फबारी के चलते चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। तापमान में भारी गिरावट तो है ही, साथ ही आने जाने की परेशानी भी बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। ऐसे में लोगों से बेवजह घरों से ना निकलने की अपील भी की गई है। इलाके में हुई ताजा बर्फबारी से लोगों का ठंड से बुरा हाल है। मध्य प्रदेश के सीधी में मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग देखकर लोग सहम गए। मेडिकल स्टोर में आग इतनी तेजी से भड़की कि इसे देखने वाले लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। थोड़ी ही देर में आग ने पूरे मेडिकल स्टोर को अपनी चपेट में ले लिया और इसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीर में आपको देख सकते हैं कि कैसे पूरा मेडिकल स्टोर आग के आगोश में दिख रहा है। आग की लपटें आसमान तक उठती दिख रही हैं और मेडिकल स्टोर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों ने आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को भी दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती, आग में जलकर मेडिकल स्टोर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से मेडिकल स्टोर में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि असल वजह फायर ब्रिगेड की जांच के बाद ही साफ हो पाई। बड़ी खबर का, जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस की छापेमारी। खात्री थाना क्षेत्र में अभियान चलाया गया है, जहां से एक SLR राइफल, 2 मैगजीन और 22 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक SLR राइफल, 2 मैगजीन और 22 जिंदा कारतूस मिले हैं पुलिस को इस छापेमारी के अभियान से। यह अभियान चलाया गया है खात्री थाना क्षेत्र में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।